आज के वीडियो में बात करेंगे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 2 हमारी है जेंडर पे। जेंडर होता है लिंग, यानी लिंग डिस्क्रिमिनेशन पर ये पूरी जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर पूरी यूनिट जो है ये चलेगी। ठीक है, इससे पहले वाली यूनिट हम कवर कर चुके हैं। यूनिट 1 जो थी बुक के अंदर आपको दे रखा है सेक्शन वाइज। तो सेक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट सेक्शन हम पूरा कवर कर चुके हैं जो हमारा कास्ट एंड क्लास पर था, यानी जाति और वर्ग पे था। आज से हम अपनी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो जेंडर पे रहेगी। ठीक है, जेंडर मैंने आपको बता दिया, हिंदी में कहते हैं इसे लिंग भेदभाव जो होता है। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच, या हमारा समाज आप कह सकते हैं जो पुरुष प्रधान समाज है उसके अंदर महिलाओं की क्या स्थिति होती है। ये सब कुछ चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। गर्ल्स एजुकेशन के को डिस्कस करेंगे। ठीक है, या कम उम्र में जो बाल विवाह जो था, ये सब कुछ इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स पे दिए हुए हैं वो सब हम कवर करेंगे। चैप्टर 7 है हमारा ये। और चैप्टर है हमारा द एक्सरसाइज बुक। इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कथा है द एक्सरसाइज बुक, उसको डिस्कस करेंगे आज हम। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है यू कैन आस्क देयर फॉर मी। एंड आप यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एट टेलीग्राम @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से आप सर्च कीजिए एंड गो देयर ज्वाइन दिस। और आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्री PDF जो आपको वीडियो में पढ़ाया जाता है। और भी आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आई थिंक 750 प्लस इसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो था वो बंगाल में हुआ था। 1879 में इनका जन्म हुआ, 1869 में। और ये एक अच्छी फैमिली से, अच्छी सभ्य फैमिली से थी। इनके माता पिता काफ़ी पढ़े लिखे, मतलब ये कह सकते हो कि एक अच्छी फैमिली, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे ये। और ये खुद भी बहुत टैलेंटेड थे स्टार्टिंग से ही। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग पोइट, ये बहुत अच्छे कवि रहे अपने समय के। ठीक है, बहुत आउटस्टैंडिंग पोइट थे। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। और 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, भारत के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, टैगोर इज ऑल्सो नोट फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज। अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज थे इनके लिए जाने जाते थे। प्ले, नाटक के लिए जाने जाते थे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी होती है लघु कथाएं, इनको हिंदी में कहते हैं लघु कथाएं। और नाटक, प्लेज, इनके लिए जाना जाता था। एसेज यानी आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे इन निबंध के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाता था। ही वॉज इनोवेटर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़े अनुसंधान करता थे, यानी बहुत बड़े खोज करता थे शिक्षा के क्षेत्र में। इनको इन्होंने अत्यधिक इनोवेशन किए। ठीक है, खोज की। एंड फाउंडेड शांति निकेतन। शांति निकेतन एक विद्यालय था जिनकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो शांति निकेतन का इन्होंने स्थापना की। ठीक है, इनकी ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन जिस समय भारत में चल रहे थे। ठीक है, और भारत अपने इंडिपेंडेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था जिस समय, उस समय ये बहुत बड़े थिंकर यानी विचारक बनकर उभरे थे। लोग इनसे मिलने आते थे, बड़े बड़े जो लीडर थे वो इनसे मिलते थे, बातचीत करते थे। तो इनकी बातों से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ करते थे उस समय में, जिस समय भारत अपनी आज़ादी को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहा था। ही विजिटेड टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 17। 17 साल की उम्र में इन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया था। 2 साल के लिए इन्होंने दौरा किया था। और इन्होंने वहाँ पर क्या देखा था कि महिलाओं की उस समाज में क्या स्थिति है, यानी वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को इन्होंने वहाँ पर देखा। इन दोनों के बीच में क्या क्या कमी है और किस तरीके से दो देशों के अंदर महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं की शिक्षा को लेकर, महिलाओं के विवाह को लेकर, और क्या क्या उनके साथ व्यवहार होता है। ये सब कुछ इन्होंने वहाँ पर जाकर एनालाइज किया, अपनी आंखों से देखा। और इसके बाद जब वहाँ से वापस आए थे तो जो दो दो कंट्रीज़ के बीच महिलाओं के अंदर भेदभाव था इनको इन्होंने बताया। और काफ़ी इश्यूज यानी काफ़ी मुद्दे इन्होंने जो महिलाओं से जुड़े थे वो भारत में उठाए, जिसके अंदर गर्ल्स एजुकेशंस के ऊपर बातें होती थी,
चाइल्ड मैरिज, इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई। उनके अधिकारों को किस तरीके से दिया जा सकता है या उनके अधिकारों को किस तरीके से मारा जा रहा है, इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है। और जो हमारा समाज था वो था मेल डोमिनेटेड। ठीक है, मेल डोमिनेटेड होता है पुरुष प्रधान समाज, जिसके अंदर आदमियों का जो वर्चस्व होता है वो अधिक होता है महिलाओं की तुलना में। तो इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्होंने लोगों को अपनी कलम के माध्यम से ये बताया कि जो भारत का समाज है उस समय का, आज तो देखिए काफ़ी ज़्यादा महिलाओं की स्थिति सुधर चुकी है। ऑलमोस्ट मेल एंड फीमेल और ये कह सकते हो कि एक दूसरे के बराबर है, समान है, उनको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि भारत का जो समाज था, भारत की सोसाइटी थी उस समय लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, बाल मजदूरी भी काफ़ी ज़्यादा उस समय थी। और महिलाओं के जो अधिकार थे वो कहीं ना कहीं सीमित थे, या कह सकते हो कि महिलाओं को अधिकार इतने प्राप्त ही नहीं थे कि वो अपने मन से कुछ कर सके। तो महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध करने के लिए इन्होंने, या महिलाओं के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुए उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई और लोगों को अपनी कलम के माध्यम से जागरूक किया। चलिए बात करते हैं आज जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, द एक्सरसाइज बुक। इसको लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इनकी एक लघु कथा थी जिसके माध्यम से इन्होंने हमें ये बताया कि गर्ल्स एजुकेशन को किस तरीके से गर्ल्स एजुकेशन प्रभावित थी उस समय के अंदर। इस बुक के अंदर इन्होंने ये बताया। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, उमा नाम की एक लड़की है इसके अंदर। उमा नाम की एक बच्ची होती है, उसको लिखने का बहुत शौक होता है। उसी की कहानी को इस द एक्सरसाइज बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी हाईलाइट्स द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली। एक परिवार है और परिवार का उमा उमा एक लड़की होती है छोटी सी। ठीक है, परिवार का क्या दृष्टिकोण है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, वो इसके अंदर बताया गया है। यानी जो लड़कियों के लिए पढ़ाई होती है कितनी ज़रूरी होती है, उसके लिए क्या इनका एटीट्यूड है उसको बताया गया है। टूवर्ड्स द गर्ल्स चाइल्ड, गर्ल्स वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एजुकेट इन टैगोर टाइम। यानी टैगोर के समय के अंदर लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए आज़ादी नहीं थी और उनकी जो इच्छाएं थी, ठीक है, वो मार दी जाती थी कि लड़कियों को कोई आज़ादी या अधिकार नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके या पढ़ सके। लिटिल गर्ल वॉज कंसिडर्ड ट्रबल सम पर्सन बाय हर फैमिली when she started learning how to write. She scribbled on every wall of the house with a piece of coal. होता क्या है स्टोरी के अंदर, देखिए एक लड़की होती है उमा, छोटी उमा नाम की लड़की होती है। तो उसके लिखने से उसके लिखने से पूरी फैमिली जो है वो परेशान हो जाती है। नया नया पढ़ना और लिखना सीखती है उमा नाम की लड़की, छोटी लड़की होती है एक। उससे उसकी फैमिली वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो लड़की कोयले के एक टुकड़े से वो नई नई एक कविता सीख कर आती है अपने विद्यालय में। और उससे वो पूरी जो है कोयले के टुकड़े से वो हर जगह उससे लिख देती है, दीवारों पे। ठीक है, और जो उसके भाई की कुछ नोट्स होते हैं उसके ऊपर लिख देती है। इवन जो उसके पापा की अकाउंट की बुक होती है उसके ऊपर भी लिख देती है। लिख के देती है, वो नई नई एक कविता सीख के आती है। नॉवेल्स होता है एक हरिदास सीक्रेट्स का, इसके अंदर वो एक लाइनों को सीख जाती है, ब्लैक वाटर रेड फ्लावर। और इस लाइन को वो क्या करती है, वो हर जगह लिख देती है। देखिए, जब बच्चा नया नया कुछ सीखता है तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है, बार बार उसको बताता है, बार बार उसको लिखने की कोशिश करता है। और जिस बच्चे में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो क्या करता है, उसको कहीं भी लिखना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी उमा नाम की छोटी बच्ची होती है, वो उसको सीख कर आती है और उसको वो लिखना स्टार्ट कर देती है हर जगह। इस चीज़ से क्या होता है, फैमिली काफ़ी परेशान हो जाती है। उमा का जो भाई होता है वो उसके नोट्स पर लिख देती है। ठीक है, उमा का भाई जो होता है उसका नाम होता है गोविंद लाल। गोविंद लाल क्या करता है, वो न्यूज़पेपर के लिए काम करता है। ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल वगैरह लिखता था, उसके लिए वो काम करता था। तो उमा क्या करती है, एक दिन उसके जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर वो लिख देती है। इस चीज़ को देखकर गोविंद लाल को बहुत गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है, उमा से उसके जितने भी लिखने के टूल्स होते हैं, यानी जिससे वो लिखती है, ज्योमेट्री बॉक्स कह सकते हो, और जिसके अंदर उसकी पेन पेंसिल्स वगैरह या जो उसकी जो बुक वगैरह होती है, वो सब कुछ उससे वो छीन लेता है गुस्से में आके। और उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, हर्ट करता है, मारता पीटता है, ऐसे डांटता है काफ़ी ज़्यादा छोटी बच्ची को।
और उससे वो उसके जितने भी लिखने के आइटम्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो सब कुछ वो छीन लेता है। पर काफ़ी दिन बाद क्या होता है कि उसको अपनी गलती का एहसास होता है, या यह कह लो कि बहन भाई का प्यार होता है, तो गोविंद लाल आता है एक दिन उसके पास और उसको उसकी जो राइटिंग टूल्स होते हैं और जो उसकी उसको राइटिंग टूल्स के साथ वो एक बुक हो, डायरी कह सकते हो आप, उसको वो गिफ्ट करता है, जिसको चैप्टर के अंदर वो कहा गया है द एक्सरसाइज बुक। ठीक है, तो वो उसको गिफ्ट कर देता है काफ़ी कुछ टाइम बीतने के बाद। कौन कर देता है? गोविंद लाल। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब उमा और 9 साल की होती है, महज 9 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है प्यारे मोहन के साथ। प्यारे मोहन एक व्यक्ति होते हैं जो उमा के भाई के फ्रेंड होते हैं और वो उसी के साथ वो काम करते थे। तो उनके साथ क्या करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं उमा की। देखिए कितना खराब होता था उस समय में, 9 साल बच्ची की क्या उम्र होती है, एक छोटी बच्ची का विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज वाज प्रोमिनेंट सोशल लेवल ऑफ द टाइम, यानी उस समय छोटी बच्चियों का, ये कह सकते हैं कि छोटी उम्र में बाल विवाह एक अपराध होना चाहिए था। लेकिन उस समय ये बाल विवाह कहीं ना कहीं फल फूल रहा था। ठीक है, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले बहुत कम थे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो इन चीज़ों को कोई उठाता नहीं था। बट रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों ने अपनी आवाज़ को उठाया। ना केवल आवाज़ को उठाया बल्कि उन्होंने इस समाज में लड़ाई भी लड़ी इनके लिए। तो उस समय ये बहुत बड़ी बुराई थी हमारे समाज की कि छोटी उम्र में बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। तो उमा का भी 9 साल की उम्र में विवाह कर दिया। उमा मन ही मन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, बहुत मन ही मन बातें करती है कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरे परिवार को कोई दिक्कतों का सामना उठाना पड़े, प्लीज़ मेरी शादी ना करें। इस टाइप से उसके मन में चलती है बातें, लेकिन उसकी शादी जो है वो कर दी जाती है। राइटिंग द एक्सरसाइज बुक बिकम अ सोर्स ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन फॉर उमा। शादी के बाद क्या होता है कि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जब भी उमा का मन करता है लिखने का, तो वो अपनी डायरी के अंदर, एक्सरसाइज बुक के अंदर लिख देती है। तो एक दिन क्या होता है, उमा की 3 सिस्टर इन लॉ होती है, 3 ननंद जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ननंद होती है, वो देख लेती है उमा को वो राइटिंग बुक के अंदर लिखते हुए। तो जो एक ननंद होती है उसका नाम होता है सरस्वती। वो क्या करती है, वो ये सारी बातें जाकर प्यारे मोहन को बता देती है, चुगली कर देती है वो उमा की, कि तुम्हारी वाइफ है और वो ऐसे से उसके पास एक एक्सरसाइज बुक है और वो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ लिखती रहती है, पता नहीं क्या है। तो उस समय क्या था कि पुरुषों को, खास तौर से पुरुषों को, यही कह सकते हो कि प्यारे मोहन को खास तौर से ये सब कुछ पसंद नहीं था कि लड़कियां लिखे, लड़कियां पढ़े। ठीक है, तो प्यारे मोहन को ये सब कुछ पसंद नहीं था कि लड़की लिखे, लड़की पढ़े। और देखिए एक और विडंबना है उस समय उस समाज की। देखिए सरस्वती भी एक स्त्री है और उमा भी एक स्त्री है। ठीक है, तो विडंबना ये है कि एक फीमेल को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक उस समय की विडंबना थी। तो सरस्वती जाके बता देती है प्यारे मोहन को, प्यारे मोहन को ये सब कुछ पसंद नहीं था। प्यारे मोहन क्या करते हैं, उसे बुलाते हैं और खूब डांटते हैं। ठीक है, डांटते हैं, धमकाते हैं उमा को कि ये जो तुम लिखती हो ये सब कुछ हमें पसंद नहीं है, हमारे घर वालों को पसंद नहीं है, हमारा समाज इस सब की जो है वो आज़ादी नहीं देता, आप घर में रहिए, आपका काम है सिर्फ घर का काम करने की, ये सब कुछ चीज़ें काफ़ी को डांटता है। तो उमा क्या करती है, वो बहुत दिनों तक जो है अपनी एक्सरसाइज बुक के अंदर नहीं लिखती। ठीक है, रख देती है उसे उस साइड में उठा के। तो एक दिन क्या होता है, एक बैगर होती है। ठीक है, वो गाना गा रही होती है, आपने देखा होगा भिखारी वगैरह जो मांगने वाले आते हैं वो गलियों में कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग वगैरह गाते हैं। ठीक है, भक्ति सॉन्ग कह सकते हो आप, जिससे कि लोग प्रभावित हो जाते हैं की आवाज़ को सुनते हैं तो इस तरीके से ही जो एक बैगर होती है वुमेन, वो सिंगिंग गाना गा रही होती है आगमानी। आगमानी क्या था, देखिए आगमानी एक फोक सॉन्ग कह सकते हो आप इसको, एक ट्रेडिशनल सॉन्ग कह सकते हो। ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल सॉन्ग था बंगाली का, जो उमा को काफ़ी पसंद था, जो उसकी माँ भी उसको सुनाया करती थी। तो उमा क्या होती है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा वो उससे इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होना, काफ़ी ज़्यादा वो उससे प्रभावित हो जाती है उस गाने को सुन के। वो क्या करती है, वो सीक्रेटली उसको, जो बैगर होती है
वो उसको अपने कमरे में बुला लेती है, और जो वर्ड्स वो गा रही थी, जिन शब्दों का उस गाने में वो प्रयोग कर रही थी, उमा को वो बहुत पसंद थे। उमा उन शब्दों को अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उमा उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी, प्रभावित हो गई थी, उसको वो अच्छा लग रहा था। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती, और उसको बुला करके वो उन शब्दों को अपनी डायरी में लिखने स्टार्ट कर देती है। अगेन देखिए क्या होता है, उसकी सिस्टर इन लॉ यानी जो उसकी ननंद होती है, वो ये सब कुछ देख रही होती है। वो दोबारा से वही काम करती है, प्यारे मोहन को आते के साथ वो सब कुछ बता देती है कि आपकी वाइफ ने आज ये किया, भिखारन थी उसको घर के अंदर ले आई, और ऐसे ऐसे फिर से उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, हम पहले से ही परेशान है, ईटीसी सब कुछ, ये सब कुछ करने लग जाती है। प्यारे मोहन क्या करते हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही सब कुछ पसंद नहीं है। और वो फिर उमा को काफ़ी डांटते धमकाते दोबारा से, और कहते हैं कि ये जो तुम कर रही हो ये क्राइम है हमारी फैमिली के अंदर, हमें नहीं पसंद ये सब कुछ जो आप करती हो। काफ़ी ज़्यादा उसको वो धमकाते हैं, और क्या करते हैं, उससे छीन लेते हैं, जो उसकी एक्सरसाइज बुक होती है वो छीन ले लेते हैं, कि कभी उसको वापस नहीं देते फिर वो। और ये सब कुछ क्या होता है, देखिए जो जितनी भी जो उसकी ननद होती है वो सब कुछ देख रही होती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसके साथ भद्दा व्यवहार होता है तीनों सिस्टरों के द्वारा, और उसके पति के द्वारा भी। उसकी एक्सरसाइज बुक को वो छीन के अपने पास रख लेते हैं, और वो फिर बुक वो जो एक्सरसाइज बुक है वो उसको कभी नहीं मिलती, और वो अपने जीवन में फिर कुछ नहीं लिख पाती। तो ये स्टोरी थी एक उमा की। इस स्टोरी के अंदर हमें रविंद्रनाथ टैगोर ने देखिए क्या बताया, दो चीज़ें हमें बताई। पहला तो उन्होंने बताई गर्ल्स एजुकेशन, यानी किस तरीके से वो समाज कितनी गलतियां कर रहा है कि वो एक छोटी बच्ची को पढ़ाई लिखने से, पढ़ने लिखने से रोक रहा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये बताया स्टोरी के अंदर, देखिए बाल विवाह। ठीक है, 9 साल की उम्र में क्या विवाह करने की उम्र होती है वो? नहीं। तो इन्होंने दो समाज की बुराइयों को हमें अवगत कराया, द एक्सरसाइज बुक एक लघु कथा के माध्यम से, कि किस तरीके से उस समाज में महिलाओं के साथ कितना अन्याय रहा था, किस तरीके से महिलाएं उस समाज में अपने आप को रख पाती थी जो पुरुष डोमिनेटेड था, यानी मेल डोमिनेटेड था, और महिलाओं को इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने मन से पढ़ लिख सके। तो ये दो सामाजिक ऐसी बुराइयां थी जिनसे समाज ग्रस्त था, और उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी लघु कथाएं लिखी जिनसे लोग प्रभावित हो सके, और इन बुराइयों से दूर हो सके, और इन बुराइयों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सके। तो ये सभी चीज़ें थी द एक्सरसाइज बुक के अंदर जो हमने पढ़ी लघु कथा के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें आप। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।